की खबर ईरान को एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ इस जंग में दिख रहा है, क्योंकि इस बीच खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अब ईरान के साथ खड़े होने की बात कही है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देंगे। जी हां, नॉर्थ कोरिया ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि वो इस जंग में ईरान के साथ खड़ा है और अगर जरूरत पड़ी तो लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल नॉर्थ कोरिया ईरान को एक तरह से देगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है इजराइल और अमेरिका के लिए, एक बड़ा झटका। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जिस तरह से इससे पहले हमने आपको बताया था कि जंग से पहले चीन और रूस ने एक तरह से यह बात कही थी कि ईरान के ऊपर अगर जबरदस्ती जंग थोपी जाती है, अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है तो फिर आलमी पैमाने पर इसकी मजम्मत की जाएगी। और रूस और चीन ने कहा था कि वो फिर यह सोचने पर मजबूर होंगे कि वो ईरान के साथ इस जंग में एक तरह से खड़े हों। और जिस तरह से माहिरीन का मानना है कि ईरान जितनी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है, ईरान जिस तरह से लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन और रूस ईरान के साथ एक तरह से खड़े हैं। और इस बीच नॉर्थ कोरिया ने भी बाकायदा यह ऐलान किया है, किम जोंग उन ने बाकायदा यह ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान को लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल ईरान को देंगे। जी हां, लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल अगर ईरान के हाथ लग जाते हैं, अगर नॉर्थ कोरिया लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल ईरान को दे देता है, तो फिर एक तरह से ईरान के निशाने पर सीधे सीधे इजराइल होगा। इजराइल के वो तमाम शहर होंगे जहां तक ईरान लंबी दूरी तक एक तरह से मार कर सकता है। हालांकि अभी आप देखिए, मौजूदा वक्त में ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो, या ऐसे ड्रोन भी मौजूद हैं जो तल अबीब और हैफा को एक तरह से निशाना बना सकते हैं। और आप देखिए कि तल अबीब के अंदर कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है, क्योंकि ईरान का इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा हो चुका है। और ईरान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन मारे जा रहे हैं उन्हें एक तरह से इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पा रहा है, या इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से ईरान की मिसाइल और ड्रोन को नहीं रोक पा रहा है। और इसके बाद जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो लंबी दूरी तक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ईरान को देगा, यानी ईरान के पास अगर लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल आ जाते हैं तो फिर पूरा इजराइल एक तरह से तबाह हो सकता है। इजराइल में जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। हालांकि अभी भी जितनी सकत ईरान के पास है, जितनी ताकत ईरान के पास है, ईरान के पास जो भी असलहा और गोला बारूद है, उसके जरिए से ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। लगातार ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन है वो तल अबीब और हैफा में या बैतयाम में लगातार गिर रहे हैं। तो ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया का साथ ईरान को इस जंग में मिल जाता है तो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। और फिर अगर नॉर्थ कोरिया के लंबी दूरी वाले मिसाइल ईरान को मिल जाते हैं तो ईरान तेहरान से ही लगातार व्हाइट हाउस को भी निशाना बना सकता है, तेहरान लगातार वॉशिंगटन को भी निशाना बना सकता है, तेहरान लगातार न्यूयॉर्क को निशाना बना सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप जहां भी होंगे वहां ईरान एक तरह से अमेरिका में टारगेट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर ईरान के लिए है और बहुत बड़ा झटका अमेरिका और इजराइल के लिए है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर अपने मिसाइल ईरान को सौंपता है, अगर नॉर्थ कोरिया के लंबी दूरी वाले मिसाइल एक तरह से ईरान को मिल जाते हैं तो एक तरह से इजराइल और अमेरिका के अंदर एक बड़ी तबाही होगी। और आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया का क्या कुछ रुख रहता है, नॉर्थ कोरिया क्या ईरान के साथ जाता है, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया की तरफ से यह बयान आया है, तो क्या अपना असलहा और गोला बारूद भी, अपने लंबी दूरी की जो मिसाइल है वो भी एक तरह से नॉर्थ कोरिया ईरान के हवाले करेगा, ईरान को देगा और इस जंग में नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़ा होगा? यह देखना भी आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा। ईरान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन मारे जा रहे हैं उन्हें एक तरह से इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पा रहा है, या इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से ईरान की मिसाइल और ड्रोन को नहीं रोक पा रहा है। और इसके बाद जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो लंबी दूरी तक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ईरान को देगा, यानी ईरान के पास अगर लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल आ जाते हैं तो फिर
पूरा इजराइल एक तरह से तबाह हो सकता है। इजराइल में जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। हालांकि अभी भी जितनी सख्त ईरान के पास है, जितनी ताकत ईरान के पास है, ईरान के पास जो भी असलहा और गोला बारूद है